ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस कारण से मैं एक छोटी सी चर्चा आपके समक्ष करना चाहता हूं। यूँ तो मैं इस संबंध में चर्चा पीछे कर चुका हूं, बस आपको याद दिलाने के लिए आज यह छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूं। एक बार आपको याद आ जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। आदरणीय मित्रों, पिछले कई दिनों से मैं निरंतर यात्रा में हूं, इस कारण से व्हाट्सएप पर जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं दे पा रहा हूं और नई वीडियो भी आपके समक्ष नहीं आ रही है। दोनों ही बातों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने मैसेज करते हैं और मैं उनका उत्तर जब नहीं दे पाता हूं तो मुझे भी स्वयं अच्छा नहीं लगता। आप सोचते होंगे कि पता नहीं गुरुजी हमें अवॉइड कर रहे हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। आप सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके जो प्रश्न हैं वह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्नों से ऐसा नहीं कि आप ही सीखते हैं, आपके प्रश्न भी मुझे कुछ सिखाते हैं और आपके प्रश्न मुझे यही सिखाते हैं कि जब आप नई नई विषयों पर मेरे से प्रश्न करते हैं तो मुझे भी अपने भीतर उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए झांकना पड़ता है। यानी कि आपके प्रश्न मुझे बार बार मेरे भीतर डूबने के लिए प्रेरित करते हैं। आदरणीय मित्रों, आपके प्रश्नों का जब मैं उत्तर देता हूं तो जितना आनंद आपको नहीं आता होगा, उससे कई गुना आनंद मुझे आता है आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। क्योंकि आप और मैं, हम बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, एक ही लती के हम सब, एक ही लता के हम सब फल हैं। हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। प्रश्न आपके हों, उत्तर मेरे हों, या प्रश्न मेरे हों, उत्तर आपके हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर और प्रश्न दोनों ही भीतर कोई और है जो प्रश्न करता है और कोई और ही है जो उसके उत्तर देता है। हम और आप सभी लोग निमित्त हैं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने चर्चा की थी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूरे माह में यह दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रत्येक पक्ष की 9 ऐसी तिथि हैं जिस दिन यदि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन पड़ जाए तो वह अतिशय शुभ मानी जाती हैं और इस संबंध में मैंने पीछे एक वीडियो के माध्यम से चर्चा भी की है। ऐसा ही शुभ दिन आज का है। आदरणीय मित्रों, आज 12 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार है और कृष्ण पक्ष की प्रथमा भी है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा की तिथि में गुरुवार आज पड़ा है। इस कारण से मैंने याद दिलाने के लिए, चूंकि मैं पीछे चर्चा किया हूं, यह वीडियो बनाना जरूरी समझा कि बहुत से मित्र शायद भूल गए होंगे। आदरणीय मित्रों, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या, यह 9 तिथि कृष्ण पक्ष की हैं, जिसमें इन 9 तिथियों में जिस दिन भी बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़े तो वह बहुत ही शुभ है। कैसे शुभ है यह मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की भी यह 9 तिथि, इनमें भी यदि बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़ जाए तो बहुत ही शुभ है। आदरणीय मित्रों, आज कृष्ण पक्ष की प्रथमा का दिन है और गुरुवार का भी दिन है, तो सूर्येश्वर का दिन है, सूर्येश्वर की तिथि है और इस सूर्येश्वर की तिथि में यदि गुरुवार का दिन पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सूर्येश्वर में करने वाले कार्य हैं, यदि हम आज उन कार्यों की शुरुआत करें आज के दिन, तो दुनिया की कोई ताकत उन कार्यों को पूर्ण होने से रोक नहीं सकती। जिस लाभ हेतु आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे वह लाभ सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको वह मिलेगा। पीछे हमने विस्तार से चर्चा की है कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से कार्य करने होते हैं
सूर्य की तिथि में। आदरणीय मित्रों, हमारे 2 स्वर है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। यूं तो हमारे 3 स्वर है, सुषुम्ना स्वर भी है, लेकिन सुषुम्ना भी इन 2 स्वरों में ही चलती है। इस कारण से महत्वपूर्ण जो स्वर है वह 2 ही है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। चंद्र स्वर को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं और सूर्य स्वर को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जो मित्र आज पहली बार सुन रहे हो उनके लिए मैं बता देता हूं कि हमारी जो दाहिनी नासिका का छिद्र है, जब हम उससे श्वास ले रहे होते हैं, उसी को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं। बाई नासिका से, बाई साइड का जो नासिका का छिद्र है, जब हम उससे श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं और चंद्र स्वर भी कहते हैं। तो आज का जो दिन है वह सूर्य स्वर का है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, यह 3 दिन सूर्य स्वर के हैं, लेकिन उसमें भी प्रथमा आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथमा के दिन गुरुवार का दिन पड़ गया है। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर में करने वाले कार्य यूं तो आप विस्तार से पीछे जान चुके होंगे, लेकिन चूंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है नए मित्र पहली बार सुन रहे हों, उनकी जानकारी हेतु भी संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य स्वर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जिनको कि आज आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जितने भी बलपूर्वक करने वाले कार्य हैं, बलपूर्वक जिसमें आपको अति से बल लगाना पड़े, वह सभी कार्य सूर्य स्वर के हैं। जिन कार्यों को करने के पश्चात हमें तुरंत लाभ मिलता हो, वह सभी कार्य जिसको चर कार्य कहते हैं, इंस्टेंट, हमने अभी किसी कार्य को शुरू किया, शाम तक उसका परिणाम भी आ गया और जो भी हमें उससे लाभ मिलना था वह भी मिल गया। तो जो भी चर कार्य है, इंस्टेंट करने वाले कार्य हैं, तुरंत जिनका हमें लाभ हानि मिल जाए, वैसे सभी कार्य सूर्य स्वर में करने वाले कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कठोर और क्रूर कार्य हैं, जिसमें हमारे हृदय को कठोर होना पड़े जिन कार्यों को करने के समय, वह सभी कार्य भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य होते हैं। आदरणीय मित्रों, क्रूर कार्य का मतलब है कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है कि किन्हीं लोगों के साथ हम उलझे पड़े हैं और हम उनकी खुशामद कर रहे हैं, हम उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनके साथ हम नम्रता से पेश आ रहे हैं, लेकिन वह हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना वह हमें भाव दे रहे हैं, वह हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें बलपूर्वक उनके समक्ष आना पड़ता है, बल के साथ, थोड़ा सा क्रूरता के साथ, थोड़ा कठोरता के साथ। कई बार कुछ लोग वैसी ही भाषा समझते हैं। तो जो भी ऐसी सिचुएशन कभी आपके समक्ष है कि आपको किसी पे क्रूर होना पड़े, कठोर होना पड़े, तभी वह व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, तो वह भी सूर्य स्वर में ही करने वाला कार्य होता है। जब भी आपको क्रूर और कठोर कार्य करना हो, जहां आपको क्रोधित होकर ही कुछ लाभ मिलने वाला हो, बिना क्रोधित हुए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, सामने वाला सुन भी नहीं रहा था, वह सभी कार्य आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे यदि आप किसान हैं, खेत की जुताई करना, मंडाई करना, नहर खोदना, तालाब खोदना, नए घर की नींव खोदना, नया घर शुरू करना नहीं, इस बात को समझे। जब हम नए घर की नींव रखते हैं तब हम चंद्र स्वर में रखते हैं, लेकिन नींव खोदने की जो हम तैयारी करते हैं वह हम सूर्य स्वर में करते हैं, चूंकि वह परिश्रम करने वाला कार्य है। उसमें हमें अपने शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके साथ हमें दो चार होना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। तो वह कार्य, नींव खोदने का कार्य, किसी भी नए मकान की शुरुआत करने से पहले जो हम नींव खोदते हैं, उस नींव खोदने के कार्य को आप सूर्य स्वर में शुरू करें, लेकिन जब नींव उसमें रखें तब आप उसको चंद्र स्वर में रखें। इसके अतिरिक्त यदि आपने कोई मुकदमा करना है, केस करना है, तो आप आज के दिन उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपने वकालतनामे पे सिग्नेचर करना है,
यदि आपने नया केस डालना है किसी के खिलाफ, कोई बहुत दिनों से आप किसी व्यक्ति पर केस करना चाहते थे, चूंकि वह व्यक्ति आपका कुछ दबाए हुए है और सज्जनता के साथ वह आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपको उसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा, तो आज के दिन वह कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। जब सूर्य की तिथि में, यह जो 9 तिथि मैंने बताई, इनमें बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन पड़ जाए तो यह कार्य यूं तो आप सूर्य स्वर में कभी भी शुरू कर सकते हैं, सूर्य स्वर की तिथियों में, लेकिन जब गुरुवार का दिन हो उस दिन 100% गारंटी है कि जो भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं वह पूर्ण होंगे, उनको पूर्ण होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज का जो यह दिन है, इसमें सूर्य स्वर से संबंधित जितने भी कार्य आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं वह आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई कार्य शुरू कर रखे हैं और वह पेंडिंग में पड़े थे, पुनः उनको आप शुरू करके और उनके अंतिम परिणाम तक उनको पहुंचा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने भी सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं जो पीछे हमने विस्तार से चर्चा की है, और बहुत से मित्र उन सभी कार्यों को जानते होंगे, और अधिकांश कार्य हैं जो सूर्य स्वर में करने वाले होते हैं। जैसे आपने लंबी दूरी की यात्रा करनी है, आपने व्यायाम शुरू करना है पहली बार, आपने कोई कोच अपने लिए निर्धारित करना है जो आपको व्यायाम करना सिखाएगा या किसी भी प्रकार की खेल कूद से संबंधित कला आपको सिखाएगा, वैसे सभी कार्य आप आज के दिन शुरू कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, वापस से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं नया चर्चा आपके समक्ष लेकर नहीं आ पा रहा हूं। यात्रा में बहुत लंबे समय तक निरंतर हूं, इस कारण से जल्दी ही आपके समक्ष कई ऐसे विषय हैं जिनको मुझे लाना है, और मैं वीडियो के माध्यम से उन विषयों को आपके समक्ष रखूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, वह भी मैं 1-2 दिन के बाद आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।